हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और इन सब में हमको क्या दिया रहेगा, कौन सा केस, केस नंबर 3, जो कि क्या कहता है कि अगर आपके पास दो एडजेसेंट साइड हो, आज समझ में आ जाएगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एडजेसेंट साइड क्या होती है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से। और 3 एंगल्स, इन्हीं साइड के ही साथ हमारे पास क्या रहेगा, 3 एंगल्स दिए रहेंगे। देखेंगे, टेंशन ना लो, ये भी हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से मैं वही चीजें बता देता हूं जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि क्या किसी भी कंस्ट्रक्शन को आपके लेवल पे अगर आपको सॉल्व करना है, किसी भी कंस्ट्रक्शन को सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इन सब का ये जो क्वेश्चन दिया है इसका क्या करना है, आपको एक रफ डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे। और हाँ ये भी याद रखना, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं डायगोनल दिया है, रफ डायग्राम बनाओगे तो पता ही चल जाएगा कि डायगोनल है भाई साहब कि नहीं। तो अगर कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डायगोनल दिया है तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, डायगोनल से स्टार्ट करोगे और आप फिर ट्रायंगल बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है, जिनकी 2 साइडें दी हैं वो ट्रायंगल बनाओ भाई साहब, और फिर क्या करो, तीसरी साइड बनाओ और फिर जो भी दिया हो उससे रिलेटेड बनाओ। हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि 4.1 है, और एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि 4.2 है, वो जो एक्सरसाइज है, हाँ कि ना, याद है कि नहीं, 4.2 एक्सरसाइज जो कि अभी भी करके आ रहे हैं हम लोग, वो पूरी अच्छे तरीके से कवर कर लिए। और आप अब देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, बहुत ही सरल है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल MIST वेयर MI is 3.5, IS 6.5, M I और S के एंगल्स दिए। तो हमें तो सबसे पहले क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है। तो मैं तो ऐसे कहता हूं कि ऐसे बना डालो कोई भी रफ डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते हैं ये M है, ये I है भाई साहब, MI S और ये T है। अब देखते रहो जो जो दिया है, MI की वैल्यू हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर, IS की वैल्यू दी है हमें 6.5 सेंटीमीटर, बहुत सही। हमें एंगल M, अब देखो इसी साइड, इन्हीं 2 एडजेसेंट साइड के ऊपर ही एंगल्स दिए हैं। एंगल M हमें दिया है 75 डिग्री, वाह वाह। ये एंगल I भाई साहब हमें दिए 150 नहीं 105 डिग्री। और देखो एंगल M हमको दिया है प्यारे, M नहीं S एंगल दिया है, ये दिए हैं 120 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये 2 साइड दी है और ये एंगल दिए हैं। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम देख सकते हैं ये वाली अगर हम साइड लेंगे तो भी इनमें 2 एंगल बनेंगे, ये वाली साइड लेंगे तो ये भी हमें 2 ही एंगल देंगे। बट एक चीज, बहुत बड़ी चीज क्या है, आपको ये 75 डिग्री 105 डिग्री बनाने के लिए किस चीज का यूज करना पड़ेगा, आपको चांदे का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। समझ में आया, कंपास नहीं बोलते, उसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर। तो प्यारे बच्चों आपके पास ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि मेरी थोड़ी सी टूटी हुई है, आपकी हो सकता है ना टूटी हो। तो ये प्यारे बच्चों आराम से दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 75 को अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे आगे हम लोग 70, ये देख रहे हो 70 हो गया। और भाई साहब थोड़ा सा हम बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75। ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा 75 का। और ऐसे ही बात करें 105 की, तो ये भाई साहब यूं गए हम, अगर इधर से जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये हमारे 100 हो गए, और ये भाई साहब 105 हो गए। बट अगर हम लोग क्या जा रहे हैं, इस साइड से जा रहे हैं, अभी देखेंगे अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी रैंडम, कोई भी ये वाली साइड ले लो या ये वाली साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं 6.5 की ले लो या 3.5 की, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए मैं क्या करता हूँ 6.5 की ले लेता हूँ, जो कि थोड़ी सी बड़ी है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको यूं हमने रखा और मैंने एक क्या किया, ये यहाँ से मैंने 6.5 की मैंने क्या किया, एक लाइन अच्छे से मैंने खींच दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 6.5 क्या है, I और S, ये तो IS है 6.5। तो हम मान लेंगे ये वाले भाई साहब I हैं, ये वाला I है, और ये वाले भाई साहब क्या है, S हैं। ठीक, ये IS हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कह देंगे ये 6.5 सेंटीमीटर। अधिकतर बच्चे इससे बनाते चल जाते हैं और ये प्लॉट करना भूल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे आप बना रहे हो वैसे वैसे प्लॉट भी करते रहो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, 105 डिग्री हमें बनाना, 105 डिग्री आई पे बनाना है
और क्या बनाना है 120 डिग्री यहाँ एस पे बनाना है। तो 120 डिग्री जो होता है वो तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं रही। उसके लिए क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसका मुंह खोलना है, जरा सा, ज़्यादा नहीं, जरा सा खोला आपने। और यहाँ पे क्या करना है आपको, इस पॉइंट पे ही, जिस पॉइंट पे बनाना है उस पॉइंट पे क्या करो, कंपास जो है आपका, उसकी जो निडल है, ठीक है, उसको क्या करो ऐसे ही चौंक दो, गड़ा दो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ठीक। अब फिर क्या करना है आपको, एक यूं हाफ सर्कल ऐसे, हाँ ये बना देना है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है 120 डिग्री बनाना है। तो कोई बात नहीं, क्या करना है, यूं ऐसे पॉइंट रखोगे, यूं मारोगे एक आर्क, तो ये प्यारे बच्चों आपका बनेगा, ये जो पहला बनेगा ये बनेगा आपका 60 डिग्री। और इसके बाद जो बनने वाला है, जैसे ये वाला मैं ले लेता हूँ, ये तो हमारा बनेगा 60 डिग्री। सब मैंने बताया है आपको कि इसमें कैसे हम लोग बनाते हैं, कौन कौन से डिग्रीज का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, 30 डिग्री कैसे बनाते हैं, 45 डिग्री कैसे बनाते हैं, 120 डिग्री कैसे बनाते हैं, ठीक है। और हमने और क्या सीखा था कि, और हमने देखा था 180 डिग्री भी कैसे बनता है। तो ये तो हमारा 60 हो गया, ये हो गया 160, और यहीं पे रख के अगर आप क्या करो, एक और आर्क बनाने की कोशिश करो, तो ये बन जाएगा हमारा क्या है बच्चों, 180 डिग्री। इसी पॉइंट से हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो 180 डिग्री बनके तैयार है। तो हम लोग को क्या चाहिए, हमें चाहिए 120 डिग्री। कहां से, एस से, ये देख सकते हो एस यहाँ पे पॉइंट है, तो ये हमें एक रेफरेंस दे देता है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें अब क्या करना है, अपनी नन्ही मुन्नी एक पेंसिल लेनी है, उठानी है और यहाँ पे रखनी है, और हमको क्या कर देना है, यूं ऐसे खींच देना है। अब हमको नहीं पता है कि ये वाली जो साइड कितनी ज्यादा है, हमको नहीं पता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और अपने अनुसार इसको एडजस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो ये भाई साहब हमारे क्या हो गए, 120 डिग्री हो गए ये वाले। और यहाँ से हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे आई पे आते हैं, तो आई से आप देख सकते हैं कितना बन रहा है, 105 डिग्री। तो पहले तो हमें डिग्री बनानी होगी, फिर जाके हम लोग 3.5 इस, जैसे कि हमने इसमें क्या किया, ऐसे हमने बनाया और इसको मैंने ऐसे इससे क्रॉस कर दिया। अब अगर ये 3.5 दिया रहता तो हम लोग क्या करते, कंपास में 3.5 मेजर करके यहाँ पे आर्क लगा देते, तो इसको पॉइंट कर देते, ठीक है। कुछ इसी तरीके से हम लोग पहले एंगल बनाएंगे, ना कि साइड बनाएंगे, क्योंकि साइड तो प्यारे बच्चों ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। हमें सबसे पहले फिक्स करेगा क्या, हमारी जो साइड रहेगी इसकी पोजीशन को फिक्स करेगा ये एंगल, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या है, 105 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग इसका नहीं प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे अपने नन्हे मुन्ने किसका, एन भाई साहब का। तो 105 डिग्री के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करो, आप इसको पकड़ो और ये जो ये वाला पॉइंट देख रहे हो और ये वाला पॉइंट दे रहे हो, इसको मैच करना शुरू करो। क्या करोगे, पहले इस पे हम लोग लाइक इसको मैच किए, अब क्या करोगे, ये वाली जो साइड है ना, इसके ऊपर ये वाली जो साइड है, नीचे वाली साइड, इसको क्या करो, ओवरलैप करने की कोशिश करो, मतलब इसी के ऊपर। तो पहले देखो ये चीज यहाँ पे है, ये गए, ये गए, ये गए, देख रहे हो। अब यहाँ अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर देखो, और इस वाले साइड को भी देखना शुरू करो। 4-5 बार करोगे प्यारे बच्चों, ठीक है, 4-5 बार करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी कि सोचोगे भाई साहब मुझसे तो हो नहीं रहा और सबसे हो जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, सबसे नहीं होता, ठीक है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है। तो 105 बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भाई साहब यहाँ 100 हैं, ठीक है, और इसी के आगे हमारा क्या बन जाएगा, 105। देख लो ये 90 है, ये 90 है, तो यहाँ पे ये वाली जो स्केल है, ये वाली स्केल जो है, ये वाली हमें नहीं चाहिए, क्या है, हमें ये वाली नहीं चाहिए, हमें नीचे वाली चाहिए स्केल। ध्यान से देखना, हमें नीचे वाली स्केल चाहिए, यूं वाली स्केल चाहिए, ठीक है, नीचे वाली अब स्केल चाहिए। हमें कैसे जाना है, अभी हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज गए हम लोग, और ये आ गए हमारा 90, और 90 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ये 100, 90 के बाद आ गए 100 भाई साहब, और फिर यहाँ पे आ रहे हमारी इस वाले पॉइंट पे आ रहा है क्या हमारा, ये हमारा 105 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट अभी मैंने रखा है, तो ये हमारा है 105 डिग्री का, ठीक है। तो हमने इसे क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये हमारा 105 डिग्री का बन गया। तो ये वाला जो एंगल बना है हमारा, वो कुछ और नहीं, 105 डिग्री का बन के तैयार। अब हमको क्या करना है, हमें मेजर करना है 3.5 सेंटीमीटर अपनी स्केल पे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 3.5 यूं हमने लिया और यहाँ पे ऐसे किया, तो ये 3.5 हमारे स्केल पे बन के तैयार है, ठीक है। इसमें हमने मेजर कर लिया। अब हमें यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे हमें 3.5 का एक मस्त आर्क बना देना है। तो ये क्या किया, इस लाइन को कट कर दिया 3.5 सेंटीमीटर के मेजर पे, लेंथ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या, M, ये हो जाएगा हमारा M पॉइंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर का।
हाँ कि ना। अब ये जो एम पे है, हमें एम पे कितना बनाना है, 75 डिग्री बनाना है। दिखाते हैं एम पे कितना बनाना है प्यारे बच्चों, 75 डिग्री बनाना है। हम लोग 105 बना चुके हैं। अब यही जो 75 डिग्री हम लोग बनाएंगे ना, ये क्या करेगा, इस लाइन को कट करेगा। कैसे करेगा दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाएंगे आपको फील देंगे, ठीक है, हर एक चीज का। तो 75 डिग्री क्या करोगे, इससे बनाओगे नहीं, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अच्छे से आपको क्या करना है, इससे बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलो ये भी दिखा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने रखा है, क्या करोगे, इस वाले पॉइंट पे ही बनाना है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या करोगे, इसको लाके यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस तरीके से यहाँ पे लाके रख देना है। ठीक, रख दिया हमने। अब क्या करना है, 75 डिग्री बनाने के लिए, ये तो हमारा 90 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे तो 75 डिग्री हमारा बनना शुरू हो जाएगा। कैसे करोगे, तो यहाँ पे हमारे बन गए हैं 90 भाई साहब। अब 90 के नीचे आओगे, ये भाई साहब 80 हो गए। नीचे वाली देखना, नीचे वाली ये वाली लाइन देखना, ऊपर वाली नहीं। तो ये हो गए हमारे क्या हो गए, ये हमारे 80 हो गया। 80 के नीचे जैसे ही आओगे तो ये आ गए हमारे 70। हमें क्या चाहिए, 5 ज्यादा था, ये ज्यादा चाहिए किससे, 70 से। तो ये तो 70 हो गया, और 70 के ऊपर यहाँ पे हम बढ़े तो ये हमारे क्या हो गए, 75। ये है 70 के ऊपर थोड़ा सा बढ़े, ये जो मिड पॉइंट देखने बड़ी सी लाइन, ये है हमारा क्या, 75। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने यूज किया, और इसी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इसे पास करेंगे। तो ये हमारे 75 डिग्री बन के तैयार हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमारे 75 डिग्री बन के तैयार हो गए। तो ये कुछ ऐसे हमारा बनेगा। फिर से दिखाऊं क्या कितना बना हमारा, तो ये हमारा कुछ बन रहा था यूं। तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारा क्या, 75 डिग्री, ध्यान से देखिए। तो ये हमारा 75 डिग्री बन के तैयार है। तो इस पॉइंट पे जाके क्या कर रहा है, एम आई एस और टी, ये वाला जो पॉइंट हमारा देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आके आराम से जो बन रहा है ये टी, ये है, अरे टी दे बन रहा है, ये तो आई मैंने लिख दिया, ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। ठीक है, तो ये नहीं करना है अपने को, इससे तो पूरे डायग्राम का नामकरण ही गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एम आई एस, ये फाइनल क्या है, टी। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया टी। अब ये कितनी सेंटीमीटर अगर ये पूछ रहा है तो आप नाप के बता सकते हो, बट ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा है तो करने की जरूरत नहीं। 2 साइडें दी थी, हमने 2 साइड को यूज किया और एंगल्स बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमने जो अभी रिसेंट एंगल बनाया है 75 डिग्री, उसको भी हमें रिप्रेजेंट कर देना है। और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल जो था प्यारे बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या था, क्वाड्रिलेटरल का जो नाम था वो MIST हो गया। रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल MIST हमने बना दिया है, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, कर दिया है। ठीक, तो यही इसी तरीके के डायग्राम बनते हैं प्यारे बच्चों। कब, किस तरीके से बनेंगे, जब हमें 2 एडजेसेंट साइड दिया हो और 3 एंगल दिया हो, तब किस तरीके से हम लोग करते हैं, कुछ नहीं करना रहता है प्यारे बच्चों। जहां पे हमें डायगोनल दिया रहता है तो डायगोनल से स्टार्ट करते हैं, और हमें सिर्फ एडजेसेंट साइड दिया है और साथ ही साथ एंगल दिया है, तो हम लोग एंगल से तो नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, बट एडजेसेंट साइड जो दिया है उनमें से कोई भी एडजेसेंट साइड ले लो और फिर उन पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं बनाना शुरू कर दो। जो नहीं आते हैं बनाना, उससे क्या करो, कंपास कहने प्रोटेक्टर यूज कर लो, और जो कंपास से बन पाए उन्हें कंपास पे बना लो। ठीक है, और आपको मैं एक चीटिंग वाला आइडिया देता हूं, कोई देगा नहीं आपको। देखो आप क्या करो, पहले तो क्या करो, जितने भी एंगल हैं सबको क्या करो, इससे बना लो। ठीक है, और फिर बाद में जो जो बन सकते हैं किससे, उससे, इन भाई साहब से जो जो बन सकते हैं, फिर कोशिश कर लो बनाने की। अगर नहीं आता है और आता है तो जरूर पहले इससे बनाओ फिर इससे बनाओ, नहीं तो आप क्या करोगे, एग्जाम में बैठे रहोगे और आपको पता ही नहीं रहेगा इससे कैसे बनाएं। तो आप क्या करो, जल्दी जल्दी से इससे बना डालो, और बनाने के बाद जो जो आते हैं इससे ट्राई करना शुरू कर दो, जो जो आते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा कि आपका कम से कम डायग्राम बन के तो तैयार हो जाएगा ना, हाँ कि ना। और जो जो आता है इससे बनाने की कोशिश करना शुरू कर दो। ठीक, चलो अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करना है, क्या है, ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से प्यारे बच्चों सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे आपको कौन कौन से स्टेप यूज करने हैं, किन किन चीजों को अपने दिमाग में रखना है। अगर हमें एडजेसेंट वाला दिया है तो हमें एडजेसेंट साइड में से कोई भी साइड लेनी है, बट इन सबको करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ना है, और इसके बाद जो स्टेप यूज करना है वो क्या है हमारा, हमेशा मैं बोलता हूं आपको रफ डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो रफ डायग्राम भाई साहब आप अच्छे से क्या करिए, रफ डायग्राम बनाइए, और इसी का एक रेफरेंस लेके क्या करना शुरू करिए, इसको बनाना शुरू करिए। नहीं तो आपके दिमाग में पता ही नहीं रहेगा किधर 105 डिग्री बनाना है, किधर 120 बनाना है, किधर 75 देखना है, तो आप इसी को देख देख के कंफ्यूजन हो जाओगे। तो पहले एक रेफरेंस आपकी डायग्राम बना लो, और फिर बाद में उसको देख देख के आराम से क्या करो, आप बनाना शुरू कर दो। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको कुछ ना कुछ तो अच्छे से समझ में आया ही होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कुछ भी ना आया हो तो एक बार रिवाइज जरूर मारना इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिवाइज करना और अपना ख्याल रखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।